हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाले। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन डेली यूज़ सेंटेंस पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मतलब यहाँ आपको वो सेंटेंस जो हम डेली यूजेस में बोलना चाहते हैं लेकिन जानकारी होने की वजह से बोल नहीं पाते, तो ऐसे ही वीडियोस बनाऊँगा। तो आज हम सबसे पहले एक एडवांस स्ट्रक्चर लेके आए स्टूडेंट। जब हम किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि यार बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, क्रिकेट खेलना तो कोई तुमसे सीखे, गाना गाना तो कोई तुमसे सीखे, जब ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं जो सामने वाले व्यक्ति से कहना कि भाई ये काम करना तो कोई आपे से सीखे, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इस एडवांस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको वन शुड लर्न बोलना है। एक साथ ही आपको क्या बोलना, हमेशा वन शुड लर्न। उसके बाद जो भी काम है उसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहने का मीन्स उसका जेरेंड बना के लिखना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में सामने वाले को जिससे आप बोल रहे होते फ्रॉम लगा के आप यू लगा देंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस यहाँ दे रखा है स्टूडेंट कि बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे या आपसे सीखे। अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर आपको हमने क्या कहा कि आपको एक लर्निंग याद रखनी है कि वन शुड लर्न। क्या बोलना है? वन शुड लर्न। अब वन शुड लर्न के बाद जो काम हो, तो यहाँ क्या काम है आपके पास? बनाना। तो बनाने की क्या हो जाएगी यहाँ पर? मेकिंग। क्यों? क्योंकि मेक का जिरेंड क्या बनेगा? बस वाइन जिलागा मेकिंग। और बहाना की हमने लगा दिया एक्सक्यूजेस, और एक्सक्यूजेस के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सीधा हमने यहाँ लगा दिया फ्रॉम यू। तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार स्टूडेंट, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। कहता है झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे या झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। तो आपको कितना बोलना है? पहले कितना सेंटेंस बोल देना आपको एक साथ? वन शुड लर्न। क्या बोलना है आपको? वन शुड लर्न। फिर कौन सा काम यहाँ बोलने की बात हो रही है? तो बोलने की क्या होती है? झूठ बोलना है तो टेल का जिरेंड बनाएंगे तो ये टेलिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेलिंग। और झूठ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? आ लाई, टेलिंग आ लाई। और फिर लास्ट में आपको क्या लिख देना है? फ्रॉम यू। तो आपका बन के तैयार हो गया वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। कहता उल्लू बनाना, उल्लू मतलब मूर्ख, तो उल्लू बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो आपको इसका भी इंग्लिश जब बोलना है तो बोलना है, क्या बोला है स्टूडेंट? कि वन शुड लर्न। और यहाँ बनाने की क्या हो जाएगी? जिरेंड में मेक का जिरेंड क्या बनेगा? मेकिंग। उल्लू मतलब मूर्ख, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में फूल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूल। और फूल के बाद फिर से हो जाएगा आपका फ्रॉम यू। क्या बन गया स्टूडेंट? उल्लू बनाना तो कोई आपसे सीखे, मतलब वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। कहता पागल बनाना तो कोई तुमसे सीखे, पागल बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो आप तुरंत इसको अनुवाद में करेंगे या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वन शुड लर्न। इतना तो आपको रट जाना चाहिए, वन शुड लर्न। बनाने का जेरेंड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? मेकिंग। और ऑब्जेक्ट में पागल मतलब मैड, और यहाँ लास्ट में क्या लगाना है? फ्रॉम यू। तो इसकी मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? वन शुड लर्न मेकिंग मैड फ्रॉम यू। कहता नफरत करना तो कोई तुमसे सीखे। तो ऐसे सेंटेंस को बोलना है तो आपको क्या बोलना है? कि वन शुड लर्न। अब नफरत करने की हेट, तो हेट का जिरेंड क्या बन जाएगा स्टूडेंट? हेटिंग। क्या बन जाएगा? हेटिंग। और फ्रॉम क्या हो गया? फ्रॉम यू। क्या करा अगला सेंटेंस स्टूडेंट? बच्चों को पीटना तो कोई आपसे सीखे। तो ऐसे सेंटेंस को फिर बोलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे वन शुड लर्न। इतना तो आपको एक सांस में बोल ही देना है, वन शुड लर्न।
फिर वर्ब क्या है, पीटना। तो इसका हमें क्या, कौन सा काम करना सीखना है, पीटना। तो उसका जिरेंड बनाएंगे, तो बीट का जब जिरेंड बनेगा तो बन जाएगा बीटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, तो बच्चों की यहाँ हो जाएगी चिल्ड्रेन। और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे स्टूडेंट, फ्रॉम यू। तो बन गया वन शुड लर्न बीटिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। तो ऐसे सेंटेंस को बोलना है तो क्या बोलना है, वन शुड लर्न। और क्या करना है, कौन सा काम सीखना है आपको, बकवास करना। तो टॉक से बन जाएगा टॉकिंग, बकवास की हो जाएगी नॉनसेंस। और ये आपका लास्ट में क्या यूज हो जाएगा, फ्रॉम यू। तो बन गया वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है काम करवाना तो कोई आपसे सीखे। काम करवाना तो कोई आपसे सीखे। तो इसको जब इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। और कौन सा काम, काम करवाना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ब में मेकिंग वर्क, मेकिंग वर्क फ्रॉम यू। तो इस तरह स्टूडेंट जब भी कोई आपको सामने वाले से कहना है कि भाई ये काम करना तो कोई आपसे सीखे, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम हमेशा वन शुड लर्न प्लस उस काम को आईएनजी फॉर्म में लिखना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम यू लगा के बोल देना चाहिए। तो इस तरह आप बहुत बेहतरीन ढंग से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।